को देख करके थोड़े से और ज़्यादा आसान्वित हो गए होंगे कि शायद इस बार एसएससी जीडी में हो भी जाएगा, चांसेस रहेंगे। बच्चों एक तो सबसे अच्छी बात, अगर आप बच्चों के लिए भाई वैकेंसी जरूर 5-6 हज़ार अब तक कम है, मैं अब तक कहूँगा पिछली बार के मुकाबले अभी तक है, हो सकता है अभी और भी चांसेस हैं जो बढ़ जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अब बढ़ने का समय निकल गया है। पहले भी लास्ट टाइम पे ही बढ़ी थी जाकर के, रिजल्ट से पहले बढ़ी थी। और भाई अब अगर मैं ये बोलूँ कि ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो इसके लिए एक परफेक्ट डेटा मिला है मुझे, और जिसका मैंने कंपैरिजन किया है पिछले सालों से, तो वो मैं आपके सामने रखूंगा, तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ इस बार कट ऑफ पर इस बात का भी असर देखने को मिलेगा। और वो जो बच्चा कम बैठा है इस बार एग्जाम में, वो ज्यादातर यूपी और बिहार का बच्चा कम हुआ है, क्योंकि जिन राज्यों की कट ऑफ हाई जाती है ना, वहीं पे बच्चा दम तोड़ता है। पिछली बार की कट ऑफ इतनी हाई फाई गई है कि बच्चे ने फॉर्म तो भरा कि चलो 100 रुपए लगते हैं कोई बात नहीं, किसी के पैसे भी नहीं लगते कोई बात नहीं, फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन वो देखता है कि यार मेरे मॉक टेस्ट में पिछली बार से भी कम स्कोर या पिछली बार जैसा ही आ रहा है, तो मेरा सिलेक्शन क्यों होने लगा? जब मैं 46,000 में सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं 39,000 में कैसे हो जाऊंगा? तो वो एग्जाम देने ही नहीं गया। और अब आप एक बात सोचो कि एग्जाम देने कौन सा बच्चा नहीं जाता? जो होशियार होता है वो जाता है ना हमेशा, वो कभी छोड़ेगा क्या एग्जाम? भाई उसको अपनी संभावना हमेशा मिलती है, वो हमेशा आसान्वित होता है। बच्चा वही एग्जाम छोड़ता है जो थोड़ा मीडियोकर स्टूडेंट है, ये आपको बात माननी पड़ेगी। जो एवरेज स्टूडेंट है वही एग्जाम छोड़ने का प्रयास करता है, वही मानता है कि मेरा नहीं होगा। उनमें से हो सकता है जिन्होंने एग्जाम छोड़ा हो, तो उनमें से कुछ बच्चे हो सकता है सिलेक्ट भी हो जाते, कुछ हो जाते, पर अब वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो एब्सेंट हो चुके हैं, बस उसकी वजह से कट ऑफ पे असर आएगा, पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, पर फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये बच्चों के मन में आ रहा है। जैसे ही मैंने ये व्हाट्सएप चैनल रोजगार विद अंकित पे आज सुबह शेयर किया, बहुत सारे बच्चों के अब ये आसान्वित हो गए कि सर अब तो मेरा भी नंबर आ जाएगा, बच्चे ही नहीं बैठे एग्जाम में। और बात सही है, मात्र 47% एसएससी जीडी एग्जाम में मात्र 47% प्रेजेंट रहा है, जो कि एकदम हतप्रभ कर देने वाला है। ये 60% से ज्यादा प्रेजेंट होने वाले बच्चे हैं, ये 47 कैसे हो सकते हैं? तो ये डिमोटिवेट हुए हैं पिछली बार की हाई कट ऑफ से, तो ये उसका रीजन रहा है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि बहुत कमजोर बच्चा भी कभी एग्जाम नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता इधर आएगा भी या नहीं, उसको एग्जाम देना है बस। और बहुत होशियार बच्चा भी एग्जाम नहीं छोड़ता, बस ये बीच की उठापटक ही एग्जाम छोड़ती है। जो बच्चा अपना थोड़ा एनालिसिस करना जानता है वही बच्चा एग्जाम छोड़ता है कि भाई मेरे बस की नहीं है, ये पिछली बार ही ऐसा है, तो वो कंपेयर कौन कर रहा होगा? जिसको अपने थोड़े चांस लग रहे होंगे वही कंपेरिजन भी करता है। ठीक है, तो मैं इन बातों पर वीडियो लेकर के आया हूं, और इन पर ही सारे पॉइंट्स फैक्ट्स के साथ रखूंगा। मुझे जैसे पद बढ़ेंगे या नहीं, ये भी एक डाउट है ना आप लोगों के अंदर। तो भाई देखो, ये तो बिल्कुल भी अभी किसी तरह का ना तो मुझे अंदर से कोई इनपुट मिला है, और ना मैं यहां कोई भी ऐसी वैसी बात करके जाऊंगा। फिलहाल आपके पास 40,000 के अप्रॉक्स पद हैं, आप उन्हीं को ही मानो कि भाई यही आपके लिए फाइनल है। ठीक है, 40,000 अप्रॉक्स है, बढ़ जाए तो सोने पे सुहागा है। मैंने जो कट ऑफ जारी की थी वो आज की डेट में जो पद है उसके हिसाब से की थी। पद बढ़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ डाउन आना ही है, लेकिन अब भी कट ऑफ डाउन आएगा, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। तो कट ऑफ जाएगा पिछली बार से कम, ये तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, और कट ऑफ मैंने लगाई भी और पिछली बार से कम लगाई। और जो आप ये मानिए, और वो उनमें कम से कम 5-7 नंबर का अंतर मैंने किया, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा उस अंतर को और बढ़ाऊंगा। और वो कैसे बढ़ाऊंगा? कट ऑफ नहीं बदलूंगा, उसको ही बताऊंगा कि ये आप यहां मान सकते हो। अधिकतर बच्चा घटा है इन राज्यों का, यूपी का, बिहार का और अन्य हिंदी प्रदेश। जैसे राजस्थान का बच्चा काफी कम हुआ है इस बार, यूपी का बच्चा काफी कम हुआ है, बिहार का बच्चा कम हुआ है। इसका कारण है कि इन राज्यों की कट ऑफ बहुत हाई जाती थी, हरियाणा की बहुत हाई जाती थी। हरियाणा का पिछली बार भी बच्चा कम बैठा, इस बार और भी कम बैठा। उन्होंने देख लिया कि यार ये नौकरी तो उतनी हाई फाई है नहीं, और कट ऑफ बिल्कुल इसकी आसमान छू रही है। दूसरा कारण था कि यूपी की भर्ती पैरेलली चल रही थी, तो एग्जाम यूपी का भी हो चुका था। अब यूपी का एग्जाम हो गया तो बच्चों को ये उम्मीद ही थी कि यार मेरे 220 है तो मेरे को कौन रोकने वाला है। तो यूपी के बच्चों ने ये मान लिया कि मेरा हो जाएगा, तो वो एग्जाम देने गए ही नहीं। जो 210 220 पार थे वो एग्जाम देने ही नहीं गए कि भाई एसएससी जीडी की नौकरी को मैं अगर मुझे मिल भी जाएगी तो मुझे बहुत अच्छी पोस्ट तो मिलेगी नहीं, एसएसएफ वगैरह मिलेगी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, उनको मैं यूपी पुलिस के सामने तो नहीं करूंगा। तो इस तरह के यूपी में 60,000 नहीं, 1,71,74,000 बच्चों को पास किया गया था। उनमें से हो सकता है 1 लाख ने एग्जाम छोड़ा हो, और वो सारे योग्य बच्चे थे। और 1 लाख ने नहीं भी छोड़ा होगा, मैं तो मानता हूं कि भाई उनमें से आधे नहीं। ये 60,000 में से ये मान लो कि सर आधे नहीं गए होंगे देने, ये 100% आधे तो नहीं गए होंगे, पर वो सारे सिलेक्शन के हकदार थे कि नहीं थे? बिल्कुल हकदार थे, क्योंकि वही तो फाइट बढ़ाते हैं। तो ये काम बिहार में भी एक भर्ती बहुत अच्छे से चल रही है। जिन बच्चों का उनमें फिजिकल अच्छा है, बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया, एग्जाम का रिजल्ट आ गया, जिनका फिजिकल अच्छा है वो सिलेक्ट होते हैं। तो जिनका फिजिकल ऑलरेडी अच्छा है, उन बिहार वाले बच्चों ने भी इस एग्जाम को देने नहीं गए, एसएससी जीडी वाले को। तो ये जो परसेंटेज डाउन आया है किसका? प्रेजेंट होने का, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये 2022 में जो भर्ती आई थी उसके अंदर देखो बच्चे, 53.59 लाख फॉर्म थे। फॉर्म इस बार भी इतने ही थे, जो बाहरी संख्या है, फॉर्म इस बार भी इतने ही थे, लेकिन इसमें 35,71,000 बच्चा शामिल हुआ। यहां भी करीब 35 लाख शामिल होना चाहिए था उस हिसाब से, लेकिन हुआ यहां 25 लाख है। तो 10 लाख बच्चा कहीं तो डाउन हुआ है, और वो इन्हीं प्रदेशों का हुआ है।
ठीक है, इन प्रदेशों से ज्यादा हुआ जिन प्रदेशों की हाई कट ऑफ जाती है, जहां ऑलरेडी लो कट ऑफ है, तो वहां बच्चा कट ऑफ को देखकर डिमोटिवेटेड है ही नहीं, तो वो तो उसमें फर्क नहीं आया। मान लीजिए वेस्ट बंगाल में कोई कहने लगे, महाराष्ट्र में कोई कहने लगे, तो वहां कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं घटेगी, घटेगी इन राज्यों में घटेगी। ठीक है, अब आप देखो एसएससी जीडी, अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई 2023-24, तो यार फॉर्म थोड़े से कम आए, और लेकिन बच्चों का बैठने का देखो परसेंटेज में भी देखूं तो 66.36% बच्चा बैठा, या 64, लगभग 64% कह सकता हूं, तो 64% बच्चा बैठा, और ये 47-48% बच्चा बैठा है, क्योंकि बहुत कम है। मतलब 50 से नीचे आना तो मतलब ऐसा होता है कि जो 2 साल पहले 3 साल पहले फॉर्म आए हो, उन भर्तियों में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। और जो डिफेंस रिलेटेड बच्चा है ना, वो कभी इतना डाउन नहीं जाता, 60 से नीचे आना बहुत बड़ी बात होती है, और ये 50 से भी नीचे है ना। तो उसके सबसे बड़े कारण मैंने आपको बता दिया कि यूपी बिहार में भर्तियां चल रही हैं भाई, और यूपी बिहार की जो रेशियो में वैकेंसीज थी, मैं आपको दिखाऊं कि 2024 में 4038 थी, इस बार 3574 है, तो उतनी कम नहीं है इसके मुकाबले। तो बिहार में भी अगर आप देखोगे तो बिहार में, हाँ बिहार में 4200 थी पहले, और अब 2300, यहां काफी डाउन आया। तो बिहार का बच्चा इसलिए भी डाउन हुआ होगा कि वैकेंसी भी कम है, पेपर भी मुश्किल है, ये पेपर का तो उसे पता ही नहीं था, उसको पता था कि यार मेरे को इस बार कहां होगा, तो भाई मैंने कट ऑफ बताई थी, बट ये आइडिया मेरे को भी नहीं था कि ये 47% पे आ जाएगा प्रेजेंट रेट। उस टाइम तक ये तो ऑफिशियल डेटा था ही नहीं ना, अब है ये आरटीआई के माध्यम से जैसे भी है। तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये जो कट ऑफ मैंने जैसे यूपी की बताई, तो ये +-3 बताया, तो अब प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अब -3 की तरफ चले जाओ उसमें, है ना। तो अब ये जो 130 के आसपास आप ये मान के चलो, यानी जो +-3 है ना, ये प्लस होने का सवाल नहीं लगता। अब देखो बच्चों, कट ऑफ के लिए आप बहुत उम्मीदें करते हो आरडब्ल्यू से, कि सारी बातें फैक्ट्स के साथ मैं ही आपसे करता हूं, ये उम्मीदें आप मुझसे करते हो, तो मेरे को ये भी है कि यार कोई बच्चा इसलिए शायद ऐसा ना हो कि तैयारी ना करे, सर ने हाई कट ऑफ बता दी, इसमें तो अब होना ही नहीं है, और वो तैयारी छोड़ दे फिजिकल की, और वो फिजिकल में रह जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा करेक्शन करने आया हूं, वो इसलिए आया हूं कि 47% प्रेजेंट को देख करके मेरा दिमाग हिल गया, तो मन की ये तो फिर फर्क पड़ेगा कट ऑफ पे। भाई ये जो बताया था, ये पिछली बार जितने 60% से प्लस वाले बच्चे मान के ही मैंने ऐसे बताई थी कट ऑफ, मुझे आइडिया नहीं था कि इतना बच्चा डाउन गया है इस बार, ठीक है, उस टाइम बनाते हुए। तो ये आप जो +-3 आप देख रहे हो ना, तो ये +-3 स्पेशली इन हिंदी भाषी राज्यों में फर्क पड़ेगा इस कट ऑफ का, इन राज्यों में। तो ये प्लस की तरफ मत जाना 133 से, या 128 से, 132 से, माइनस की तरफ आ जाना, बस इतना ही करेक्शन करना चाहूंगा। यानी 130-33 के आसपास ही कट ऑफ लगनी चाहिए, 130 के आसपास। ये भी कट ऑफ है, तो इसको -3 करूंगा तो 125 का। और ये बच्चे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, ये भी ध्यान रखना, ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। इस बार आपके मार्क्स भी अच्छी खासी वृद्धि होगी, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं किस शिफ्ट में कितने बढ़ेंगे। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ है, ठीक है। तो इससे आप अपने आप को अंदाजा लगा सकते हो कि भाई अब जो है हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, और हो सकता है भाई ये अगर मैं यहां +3 करूं तो इतने में फाइनल हो जाए, ये चांसेस भी रहेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि भाई कुछ बच्चों के मन में है कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो रिजल्ट के लिए मैं फिर पिछले डेटा पे जाऊंगा, रिलाई करूंगा कि भाई देखो कुछ, क्योंकि देखो ये डेट तो मुझे भी एसएससी ने नहीं बताई है, तो मैं किससे ये एनालिसिस करूंगा कि भाई कब आएगा रिजल्ट पिछली बार से। अब पिछली बार से अगर मैं देखूं तो भाई देखो यहां 10 जुलाई को आया था रिजल्ट फिजिकल का, एग्जाम इन्होंने मार्च में करा लिया था, 30 मार्च को एक एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो 30 मार्च को वो हुआ था बस, पर ये यहां था इलेक्शन, तो इसलिए इससे तुलना करनी बेकार है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आ गया था सेंट्रल वाला, मोदी जी वाला, तो भाई उससे तो अभी छोड़ दो, तो इस वाली से कंपैरिजन बेकार है। अब हमारा कंपैरिजन बनता है ऊपर वाले से, और ये सबसे तेज होने वाली भर्ती थी एसएससी जीडी की, तो भाई इससे तेज तो मुश्किल ही है, तो आप इससे कंपैरिजन कर लो। और इससे कम बच्चे हैं यहाँ, भाई इसमें तो बच्चे बैठे थे 63%, इसमें बच्चे भी कम बैठे हैं, यानी ये करीब पिछली बार 35 लाख, तो यहाँ 25 लाख, तो बच्चे कम है तो जल्दी ही काम हो जाना चाहिए ना, ठीक है। तो अब हम इससे कंपैरिजन करें तो ये 10 जनवरी से 14 फरवरी एग्जाम चला, तो इस बार 25 फरवरी तक चला, यानी 10-11 दिन और आगे। तो इसका जो रिजल्ट आया था ना फिजिकल के लिए, वो 8 अप्रैल को आया था, और अब आपका 8 अप्रैल नजदीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये 11 दिन बाद एग्जाम खत्म हुए थे पिछली बार से। तो अगर मैं मैक्स टू मैक्स भी कहने लगूं कि अप्रैल में भी गए, कोशिश ये भी हो सकती है कि 31 मार्च से पहले रिजल्ट आ जाए, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, 2-3 दिन बच रहे हैं। पर अगर ये अप्रैल में भी बिल्कुल ही ढीले हो गए, तो मैं इसमें 11 दिन और जोड़ दूं, तो ज्यादा से ज्यादा 20 अप्रैल से पहले आ जाना चाहिए, 20 अप्रैल से पहले। तो भाई देखो मेरा एनालिसिस ना मतलब ऐसा ही नहीं है, मेरा एनालिसिस है पिछली बार से तुलना करके, और ये फाइनल रिजल्ट ना 20 अगस्त को आ गया था, तो करीब करीब वही चल रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगस्त तक, और अब तो अगस्त छोड़ो, उस टाइम तो 3 कट ऑफ लगती थी, अब तो फिजिकल पास करते ही सबका मेडिकल करा दिया जाता है एक ही बार में, तो अब तो प्रोसेस और तेज होगा, तो हो सकता है जुलाई में ही फाइनल मेरिट लग जाए, जुलाई अगस्त में, तो या अगस्त की शुरुआत में लग जाए, तो इसी बीच में आपके फिजिकल करा लिए जाएंगे। तो सर फिजिकल के लिए कब तक समय समझो, तो समय ये समझो कि अगर ये 20 अप्रैल को रिजल्ट आता है, तो मई के लास्ट या जून में आपके फिजिकल हो जाने चाहिए,
है ना, मई के लास्ट या जून में आपके फिजिकल अगर हो जाएंगे तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि हमें दौड़ शुरू कर देनी चाहिए या नहीं। तो फिजिकल के लिए आपको 1 से 1.5 महीने का समय बहुत आराम से मिल जाता है रिजल्ट के बाद। तो मैं ये मान सकता हूं कि ये मई एंड या जून में, मई एंड में बहुत जल्दी किया तो मई एंड में या जून में आपके फिजिकल करा दे। तो ये चांसेस आपके फिजिकल के लिए रहेंगे बच्चों। तो अब आपको मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि भाई देखो, मैं ये तो नहीं बताऊंगा फिर से मैं कट ऑफ की रिवाइज कर दूं अपनी, पर मैं एक आइडिया बता रहा हूं कि वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। और नॉर्मलाइजेशन में ऐसे भी बताया मैंने कि भाई 15-15, 16-16 नंबर भी बढ़ेंगे बच्चों के। और 15-16 सोचो कि यूपी में 130 नंबर पे आ रहा है नंबर जनरल में, तो 15 बढ़ेंगे तो आज 115, उस शिफ्ट में तो 115 वाला भी सेफ हो जाएगा। तो 115 तो यार ठीक ठाक है, बहुत हाई कट ऑफ तो नहीं है ना, 160 में से 115। तो आपको यही सोचना है कि भाई देखो कि अगर आप उस स्कोर के आसपास है और नॉर्मलाइजेशन जितना मैंने बताया उतना पक्का मिलेगा, उससे प्लस ही होगा, उससे माइनस नहीं होना। ठीक है, मैंने अगर किसी शिफ्ट में ये बोला है कि इस शिफ्ट में 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो 8 का तो हो जाएगा और 5 के चांस बहुत कम है। ठीक है, तो अब आप अपने आप को उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो। तो भाई इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा। और जो बच्चे, देखिए वैसे तो होना नहीं, दुख होता है कि भाई हाँ कि नहीं हम जो है इसी भर्ती में सेलेक्ट हो जाएं, चाहे कोई पोस्ट मिल जाए, ये हर बच्चे की चॉइस होती है। पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को निकलना होगा ही। तो फिर बहुत निराश अपने आप से मत होना, क्योंकि रिजल्ट नजदीक में ही है, 8-10 अप्रैल 20 अप्रैल जो भी है, बहुत दूर नहीं है। तो ये नई भर्ती है और इसके लिए भाई आप अभी से प्लीज बैच लें ना लें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अगर यहां तक हैं और फाइट में अपना स्कोर सोच भी रहे हैं और मान लीजिए रह जाएं किसी स्टेज पे जाके, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एज बच रही है ना, तो आपको डेट पता है, सब कुछ पता है, बस इतना ही हो जाएगा कि ये लोग अब ट्रेनिंग पे जाएंगे, आप बस 8-10 महीने बाद ट्रेनिंग पे चले जाओगे। बस ये लगातार लगे रहना कि ठीक है मुझे जीडी में ये पोस्ट चाहिए। अगर आपको ये है कि मुझे चॉइस की पोस्ट इस बार नहीं मिलेगी, मेरा थोड़ा